नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब की आज की इस वीडियो में हम पेट से जुड़ी एक समस्या के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। हम जानेंगे कि कई बार बहुत दिन से जो है लूज़ मोशन की समस्या लोगों को परेशान करती है, साथ ही पेट दर्द और जलन की भी समस्या रहती है। ये क्यों होता है, इसका कारण क्या हो सकता है? तमाम जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने पेट, आंत और लिवर से जुड़े रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर अवनीश कुमार। तो सर बहुत-बहुत स्वागत है पहले तो। धन्यवाद रिया जी। सर अभी अगर हम देखें तो कई बार लोगों की ये शिकायत रहती है कि बहुत समय से जो है मुझे लूज़ मोशन की शिकायत है और जलन भी होता है, पेट दर्द भी रहता है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, अगर किसी को लंबे समय से लूज स्टूल्स की समस्या हो रही है, 1 साल से 6 महीने से, कई लोग इस तरह के कंप्लेन लेके आते हैं कि उन्हें बहुत लंबे समय से 3 बार 4 बार 5 बार स्टूल जाना पड़ता है और उसके साथ हल्का हल्का पेट में दर्द होते रहता है। कई बार वो पेट में जलन की समस्या, पेट में भारीपन की समस्या भी साथ साथ बताते हैं। कई लोगों को उसके साथ नींद नहीं आने की समस्या होती है, चिड़चिड़ापन की समस्या होती है, क्योंकि इस समय अगर बहुत लंबा चला जाए कोई बीमारी का तो ऑब्वियस सा बात है, किसी को भी चिड़चिड़ाहट होने लगती है कि ये बीमारी ख़त्म क्यों नहीं हो रही है। तो उसकी वजह से कई तरह की समस्याएं आनी शुरू होती हैं। तो बेसिकली इस तरह की समस्या जो होती है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहलाती है, जिसमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आंत की गति जो होती है वो चेंज हो जाती है। नॉर्मल कंडीशन जो होती है तो आदमी को नॉर्मल स्टूल्स होते हैं, लेकिन अगर किसी के आंत की गति तेज़ हो जाए, ज़्यादा जल्दी जल्दी काम करने लगे तो स्टूल का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। अगर उसी किसी व्यक्ति का आंत की गति स्लो हो जाती है तो उसे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो ये अलग अलग तरह के क्राइटेरिया हैं और अलग अलग तरह का क्लासिफिकेशन है, जिसको IBS में हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो कुछ डायरियल होते हैं, कुछ कॉन्स्टिपेशन होते हैं। तो डायरिया वाले मरीजों में लूज स्टूल्स की समस्या होती है, उनमें बार बार लैट्रिन जाने की समस्या, पेट दर्द की समस्या, पेट में भारीपन जलन, इस तरह की समस्या ये सारी हो सकती हैं। तो अगर IBS है तो कुछ बेसिक टेस्ट हैं, रूटीन टेस्ट हैं जिनको करवाना होता है, ये रूल आउट करने के लिए कि कोई और बीमारी तो साथ में नहीं चल रही है। तो अगर सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, कहीं कोई गड़बड़ी रिपोर्ट्स में नहीं आ रही है, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो जाती है कि आपको इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम यानी IBS की समस्या है। अगर IBS हमने क्लियर कर लिया कि IBS की समस्या है, इसका डायग्नोसिस बन जाता है, तो उसका एक प्रॉपर सेट ऑफ ट्रीटमेंट होता है और प्रॉपर ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट होता है और ग्रेजुअली ड्यूरेशन लंबा होता है। मतलब कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है कि ट्रीटमेंट देते देते कई लोग दवा बंद कर देते हैं बीच में, तो उससे उनकी समस्या बढ़ जाती है। तो सडन दवा हम लोग नहीं बंद कर सकते हैं, दवा धीरे धीरे घटाना होता है, 1 बाय 1 कम करते हैं। अगर ट्रीटमेंट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा लगता है कि ट्रीटमेंट जैसे हमने घटाया है तो बीमारी बढ़ रही है, तो ट्रीटमेंट फिर से वापस स्केलेट करना होता है, बढ़ाना होता है। तो ये अप्स एंड डाउन्स बीच बीच में लगती हैं, लेकिन ग्रेजुअली अगर कोई फॉलोअप प्रॉपर तरीके से करे, डाइटरी मॉडिफिकेशन जो हम लोग सजेस्ट करते हैं वो प्रॉपर तरीके से करे, तो IBS को ठीक किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। अब इसके साथ इसमें कुछ एसोसिएटेड चीज़ें भी होती हैं, जैसे गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज यानी GERD की समस्या, जिसमें पेट में जलन होने की समस्या आती है। तो अगर किसी को IBS है तो वो स्ट्रेस में जाता है, मरीज को स्ट्रेस ज़्यादा होती है, टेंशन ज़्यादा रहता है, एंजाइटी के सिम्टम्स आने लगते हैं, उसकी वजह से एसिडिटी का समस्या बढ़ जाती है। अगर एसिडिटी होती है तो फिर जलन की समस्या आने लगती है। तो ये चीज़ें, अगर किसी को IBS है तो उसके साथ एंजाइटी को भी ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर एंजाइटी से रिलेटेड एसिडिटी का सिम्टम आ रहा है तो उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड, को रिलेटेड होती हैं। इसमें आपको प्रॉपर तरीके से अप्रोच करना होता है, इलाज करना होता है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट लंबा होता है, ग्रेजुअली धीरे धीरे ट्रीटमेंट घटाते हैं 1 बाय 1 करके, और उसके बाद जब ट्रीटमेंट से एकदम एसिम्टोमेटिक हो जाते हैं तो दवाइयाँ बंद कर देते हैं। इसके साथ कुछ खाने पीने का परहेज़ करना होता है, वो जो बहुत ज़रूरी है। अगर खाने पीने का परहेज़ नहीं रखेंगे तो IBS के सिम्टम्स बढ़ते हैं। IBS के मरीजों में कई बार लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या भी होती है, तो उसका भी ध्यान रखना होता है। तो सर कई बार ये भी सोचते हैं और किसी को भी किसी तरह की समस्या होती है तो लोगों के मन में एक ही सवाल रहता है, क्या मैं ठीक तो हो जाऊंगा? तो क्या ये बीमारी से लोग ठीक हो सकते हैं? देखिए, IBS की समस्या मैंने पहले भी बताया कि ये बहुत लंबा ट्रीटमेंट चलना है इसमें, और ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है इन्फेक्शन की तरह कि उसका 5 दिन का या 10 दिन का ट्रीटमेंट का कोर्स होता है, वो दे दिया और ठीक हो गए। अब ये कई तरह की रहन सहन से रिलेटेड, खान पान से रिलेटेड, स्ट्रेस रिलेटेड समस्या, इन्फेक्शन भी कई बार पेट में होता है, उसकी वजह से कई बार आपके जो शरीर में गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन होता है वो अल्टर हो जाए तो उसकी वजह से होने लगता है। तो इन सारे फैक्टर्स को ट्रीट करेंगे तभी वो नॉर्मलाइज होता है। अगर कोई भी एक फैक्टर इम्बैलेंस रह जाता है या गड़बड़ करता है तो वो फिर प्रॉब्लम बार बार रिकर करते रहता है। अगर सारी तरह से आप रिकवर भी कर जाते हैं तो कई बार स्ट्रेस ऐसी चीज़ है कि कभी भी आ सकता है आपके पास। स्ट्रेस किसी भी कारण से होता है तो सिम्टम्स वापस आ जाते हैं, सामने आ जाते हैं। तो IBS के बारे में हम ये नहीं कर सकते कि ये फुल्ली क्योर
हमेशा के लिए हो जाएगा, लेकिन हाँ कंट्रोल किया जा सकता है, ट्रीटमेंट से वो कंट्रोल रहेगा। और उसके साथ जो जो फैक्टर्स उसको एग्रीवेट करते हैं उन सबको अगर हम लोग कंट्रोल करते हैं तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म से के लिए भी सिम्टम से निजात मिल सकती है। जी, तो शुक्रिया सर जो आपने जानकारी दी है आईबीएस के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो आपने सुना डॉक्टर अवनीश कुमार ने हमारे साथ आईबीएस के बारे में जानकारी साझा की है कि अगर ये सारी समस्या किसी को हो रही है, जैसे कि पेट में जलन हो रही है, पेट दर्द रहता है, या फिर बार बार लूज मोशन की भी शिकायत रहती है, या फिर डायरिया जो है, डायरिया के साथ कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत हो रही है, तो आखिर ये समस्या क्या हो सकती है और कितना घातक हो सकता है। तमाम जानकारी आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।